हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट एकेडमी और सर गुलाम हुसैन बुखारी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा है वो तीसरा लेक्चर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है मैट्रिक क्लास के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ इसके टाइप भी हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस मेथड, यानी अगर हम किसी कंपाउंड की या किसी सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो वो दो तरीके के मुताबिक हम करते हैं। नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, नंबर 2 क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी एक तो हम कंपाउंड का मिकदार पहचानते हैं और एक हम क्या करते हैं, खासियत। आज का जो लेक्चर है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसके टाइप के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त जाया किए। सर सबसे पहले अगर क्वालिटेटिव की बात की जाए तो वर्ड क्वालिटेटिव मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। ये वर्ड किससे निकला हुआ है, क्वालिटी से। क्वालिटेटिव वर्ड क्वालिटी से निकला हुआ है, यानी खासियत से। इसके अंदर हम सैंपल की, सैंपल या सब्सटेंस के अंदर क्या चेक करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर सैंपल में जो एलिमेंट होते हैं सर, जो एलिमेंट होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी पहचानते हैं। अच्छा, आपके पास जो सैंपल या जो सब्सटेंस होगा वो कंपाउंड होगा। वो क्या होगा, वो होगा कंपाउंड। यानी मैंने आपको एक सैंपल दिया या सब्सटेंस, बात है कि वो सैंपल जो सब्सटेंस कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड की आप एनालिसिस करके, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके मुझे क्या बताओगे, उसके अंदर सर जो एलिमेंट मौजूद है, कौन से एलिमेंट है सर, यही तो क्वालिटेटिव एनालिसिस। डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होगी डेफिनेशन, द आइडेंटिफिकेशन, द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर। यानी मैं आपको कोई सब्सटेंस या सैंपल दूं, वो होगा कंपाउंड, आप एनालिसिस करोगे, बताओगे मुझे उसके अंदर कि कौन सा सैंपल है, कौन सा सॉरी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। मैं डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मैं यहां से, चलो मैंने आपको एक सैंपल दिया, मैंने आपको सैंपल दिया मिसाल के तौर पे, मैं डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको सैंपल दिया, यानी मैंने आपको एक सब्सटेंस दिया। वो क्या है, वो सब्सटेंस आपके पास कंपाउंड की सूरत में मौजूद है। मैंने सैंपल दिया, आपको एक सैंपल दिया, सब्सटेंस दिया, वो किस फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद है। और वो कौन सा सैंपल है, वो वाटर है। वो कौन सा है, वो वाटर है सर, पानी। आप क्या करोगे, इसकी आप करोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, आपने बताया सर वाटर के अंदर एलिमेंट, आपने बताया, क्या बताया, एलिमेंट। सर एक जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है का है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन का है। सर यही तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। किसी सैंपल या सब्सटेंस में जो कि कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड कौन सा है, वाटर। आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, वो वाटर है। आपने वाटर की एनालिसिस की तो उसके अंदर जो आपको एलिमेंट मिले वो H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी खासियत बताई
के इस कंपाउंड के अंदर कौन सी चीज मौजूद है। सर अब मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखा जाए तो चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि हमें टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस यानी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी कितनी टाइप है। सर उसकी फर्दर दो टाइप है। कितनी? उसकी सर फर्दर दो टाइप है, उसकी फर्दर दो टाइप्स है। सर कौन कौन सी? सर अगर देखा जाए तो नंबर वन पे हमारे पास है, नंबर वन पे हमारे पास है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या है? ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर कंपाउंड की आप खासियत दो कंडीशन में बताएंगे, या तो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा या तो कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा। सर यही तो है क्लास 9 के अंदर हम पढ़ के आए। जो कंपाउंड होते हैं, मैं यहाँ पे की फैक्टर रख रहा हूं आपको समझाने के लिए। सर जो कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने? दो। या तो आपको कंपाउंड ऑर्गेनिक मिलेगा दुनिया के अंदर, या तो कंपाउंड आपको इनऑर्गेनिक मिलेगा। क्योंकि कंपाउंड भी अगर दो कंडीशन में मिलते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी दो है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस को कि ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी। नंबर वन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं। सर ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? ठीक, नंबर वन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। बहुत आसान डेफिनेशन है और सादा डेफिनेशन है इसकी। सर क्वालिटी का मतलब खासियत। सर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप एलिमेंट या फंक्शनल ग्रुप आप आइडेंटिफाई करो वो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। द आइडेंटिफिकेशन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आर functional group in organic compound in organic compound is called organic qualitative analysis। सर जब आप किसी आइडेंटिफिकेशन करते हो एलिमेंट की, यानी एलिमेंट पहचानते हो आप, या फंक्शनल ग्रुप पहचानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसको ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। सर याद रखिए क्लास मैट्रिक 3 चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। किस किस के फंक्शनल ग्रुप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। सर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का। सर हलाइड का फंक्शनल ग्रुप, सर कीटोन का, सर ईथर का, सर कार्बोक्सिल। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट करते हैं। उसकी भी अगर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जैसे कि अल्कोहल का ग्रुप जो फंक्शनल है वो OH है सर। हलाइड का क्या है? X ग्रुप है।
क्लियर? मैं सिर्फ थोड़ा समझाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल के मुताबिक देखते हैं कि सर ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे की जाती है। अब मिसाल देके समझा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, सर हम ये बताने जा रहा हूं कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं क्वालिटेटिव, यानी एलिमेंट या फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे सर। तो क्या है, अब आपने देखा है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 जिसका फार्मूला है, सर दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या है, क्या है सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, ये हलाइड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है, हलाइड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है। एक और बात आपको समझाने जा रहा हूं कि जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम एलिमेंट की, फंक्शनल ग्रुप की या एलिमेंट की ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो किसके मुताबिक होगी, बाय चेंजिंग कलर्स इन केमिकल रिएक्शन। लिख रहा हूं नीचे, बाय, चलो मैं थोड़ा इसका री अगेन कर रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे एक हिंट लिख रहा हूं ताकि इसको देखने में मुताबिक मैं हिंट लिख रहा हूं आपको समझ में आए। कंपाउंड बाय चेंजिंग कलर, changing color with chemical reaction, with chemical reaction is called, is called organic qualitative analysis। सर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे यानी एनालिसिस करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसके जरिए, कलर्स चेंज होंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो उसके अंदर कलर चेंज होंगे, और जब कलर चेंज होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि सर यही फंक्शनल ग्रुप है या यही एलिमेंट है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिल्वर जो नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये हलाइड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है। हलाइड ग्रुप यानी एक्स ग्रुप, हलाइड को हम एक्स से डोनेट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं, एक्स से, यानी कौन से होंगे, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन। अगर ये तीनों आ जाए तो ये हलाइड ग्रुप। क्लियर? तो एग्जांपल लेता हूं, अब मैं ये तीनों कंपाउंड यानी सैंपल लेता हूं और पता लगाता हूं केमिकल रिएक्शन की मदद से कि सर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे तीनों बना रहा हूं कंटेनर, ठीक, मैं 3 कंटेनर बना रहा हूं। सर इसके अंदर सैंपल है, वो है मिथाइल क्लोराइड, इसके अंदर सैंपल है वो मिथाइल ब्रोमाइड, इसके जो अंदर सैंपल है वो मिथाइल आयोडाइड। सर मैंने 3 सैंपल लिए हैं और 3 सैंपल मैंने आपको दिए हैं। आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको ये तो पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उस सैंपल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर आप पता लगाओ कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है या एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए आप करोगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो करेंगे वो AgNO3 का करेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा ऐसे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, आपको वो ये केमिकल रिएक्शन है, ये सैंपल है, जिस सैंपल का नाम मैंने नीचे रख दिया है, लिख दिया है आपको समझाने के लिए। क्लियर? अब देखो, अब जैसे इसके अंदर आप AgNO3 डालोगे, जैसे इसके अंदर AgNO3 डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, इसका कलर अगर सर व्हाइट आ गया, क्या आ गया, सफेद कलर आ गया, व्हाइट, तो आप कहोगे सर इसके अंदर क्लोरीन का जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। यानी व्हाइट कलर जब प्रोड्यूस होए तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरीन है, मिथाइल क्लोराइड। अगर यही यही AgNO3 आप इसके अंदर डालो और कलर अगर ऑफ व्हाइट आए, अगर कलर ऑफ व्हाइट आए
यानी ऑफ वाइट का मतलब थोड़ा मेला सफेद कलर। एक बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है, एक थोड़ा गंदा व्हाइट जिसको हम कहते हैं गंदा व्हाइट, वो ऑफ कलर। अगर ऑफ कलर आ जाए तो आप कहेंगे सर इसके अंदर जो फंक्शनल मौजूद है वो ब्रोमाइड मौजूद है। सर यही तरीके से आप केमिकल रिएक्शन करो और AgNO3 डालो इसके अंदर, और कलर ये आपको येलो दे दे। कौन सा कलर? येलो कलर इस कंपाउंड का आ जाए तो आप कहेंगे सर इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हो आयोडाइड मौजूद है। क्या? आयोडाइड। तो सर इसी तरीके से हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी आप केमिकल रिएक्शन कराओगे, केमिकल रिएक्शन की मदद से कलर प्रोड्यूस होगा, यानी इसके अंदर कलर प्रोड्यूस हो रहा है व्हाइट, तो ये क्लोराइड फंक्शन है। इसके अंदर कलर प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ व्हाइट, तो ये ब्रोमाइड है फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो येलो हो रहा है, तो आयोडाइड है। इसी तरीके से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, और जो है उसके टाइप जो अलग अलग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आज हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, उसको कैसे करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी।